सदर ट्रंप की डील के लिए ईरानी तजावीज़ पर मशावरत। कौमी सलामती की टीम से मुलाकात में जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मस खोलने की तजावीज़ का जायजा लिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक, ईरान मुआहदे के लिए संजीदा है। ईरानी क़यादत खुद को इस दलदल से निकालना चाहती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का पैगाम। बातचीत के पहले मरहले में जंग का खात्मा और आबनाए हुर्मस खोलने के उमूर तय करेंगे। जोहरी मामले को अगले मरहले तक मौखिर किया जाएगा। ईरान की तहरीरी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को मिली। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दावा, कहा भी दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के बार बार मौक़िफ़ बदलने के बायस सिफारती अमल सुस्त रवि का शिकार है। रूस ने एक बार फिर अमरीका और ईरान में मुआहदे के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। सदर पुतिन की ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के मफाद में हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। ईरानियों ने अपनी आज़ादी के लिए दिलेरी से जंग लड़ी। इसी हौसले और आज़ादी की ख्वाहिश के बलबूते पर यकीन है ईरानी अवाम नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में आजमाइश से निकल आएंगे। आमने कायम हो जाएगा। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। पूरी दुनिया ने देख लिया, ईरान रूस जैसे अच्छे इत्तेहादी और दोस्त रखता है। रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी हैं और कायम रहेंगे। अब्बास इराक़ची का ईरान की मुकम्मल हिमायत पर सदर पुतिन से इज़हार तशक्कुर। रूसी वज़ीर दिफा आंद्रे बेलासोव की किर्गिस्तान में ईरान के नायब वज़ीर दिफा से मुलाकात। मॉस्को और तेहरान एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीका ईरान जंग सिफारती ज़राए से ख़त्म करने के मौक़िफ़ का आदा। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी अदम फैलाओ कॉन्फ्रेंस में अमरीका और ईरान के नुमाइंदों में तल्ख़ जुमलों का तबादला। ट्रंप इंतज़ामिया को तशवीश है, एक ऐसे मुल्क को जौहरी अदम फैलाओ कॉन्फ्रेंस का नायब सदर बनाया गया जिसे आलमी कवानीन का ख्याल ही नहीं। ईरान को कॉन्फ्रेंस का नायब सदर बनाने पर अमरीकी नुमाइंदे का एतराज़। ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात की भी हिमायत। रूसी नुमाइंदे ने खबरदार कर दिया, सिर्फ ईरान को निशाना ना बनाया जाए। ईरानी सफ़ीर रज़ा नजफी ने अमरीकी नुमाइंदे का इल्ज़ाम बेबुनियाद और सियासी करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मिस्र, बरतानिया और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिते। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर मशावरत। तीनों वज़ीर ख़ारजा का ईरान अमरीका जंग में सालिसी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर खिराज तहसीन। आलमी रहनुमाओं से राबतों के बाद इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वाशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग करने वाले शख्स को अदालत में पेश कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप के कत्ल की कोशिश का चार्ज लगा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार कातिलाना हमला हुआ। किसी और अमरीकी सदर के कत्ल की ऐसी कोशिशें कभी नहीं की गईं। जान बचाने पर फोर्सेस के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। अमरीका के पास ईरान जंग से निकलने की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। जर्मन चांसलर ने ईरानियों की मुज़ाकरात में कमाल महारत का एतराफ़ कर लिया। समझ नहीं आता अमरीका ईरान जंग से बाहर कैसे निकल गया। आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों के दौरान 7 जहाज आबनाए हुर्मस से गुजरने में कामयाब। ईरानी बंदरगाह से निकलने वाला ड्राई बल्क वीज़ल भी शामिल। अमरीकी फौज का नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 38 बहरी जहाजों को वापस मोड़ने का दावा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ। आबादी पर ममनुआ वाइट फॉस्फोरस बम गिरा दिए। मजीद 16 शहरी शहीद और 37 जख्मी। मजमूई शहादतें 2500 से बढ़ गईं। हिजबुल्लाह के जवाबी ड्रोन हमले में इसराइली हेलीकॉप्टर बाल बाल बच गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सहूनी रियासत से बातचीत का अमल लबनान को गैर मुस्तहकम कर देगा। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। हथियार न डालने का ऐलान। हजारों अफराद को शहीद करने वालों के अपने घर सफ़े मातम। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के हमले में हलाक इसराइली फौजी की आखिरी रसूमात में सहूलियों की आहो बुका।
19 साल एडॉन फॉक्स लेबनान जारहत के दौरान एक झड़प में मारा गया। एडान की हलाकत के दिन इसराइली फौज ने बमबारी करके 14 लेबनानियों को शहीद और 33 को जख्मी कर दिया था। ईरान से आने वाले आज़मीन हज का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी हुकाम की जानिब से फूल, मिठाइयां और तहाइफ पेश किए गए। ईरान जंग के मनफी असरात। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा करके पॉलिसी रेट 10.5 से बढ़ाकर 11.5% कर दिया। ताजरों और माशी माहिरीन ने फैसला सनदी तरक्की के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। शरह सूद में इजाफा तवक्कुआत के बरक्स करार। महंगी फाइनेंसिंग से कारोबारी लागत में मजीद इजाफा हो जाएगा। सीनियर नायब सदर FPCCI और सदर काटी की तनकीद। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड 3.5% से जायद महंगा, कीमत $108 से बढ़ गई। WTI क्रूड की कीमत $97.10 फी बैरल हो गई। बिजली का भारी बिल आने पर सेनेटर कामिल अली आगा बरस पड़े। कायमा कमेटी में अपने लॉजिस का बिल उठाकर कहा 3300 रुपए की बिजली इस्तेमाल की, बिल 11,800 रुपए का आ गया। सार्फिन को कंज्यूमर नहीं बकरा कहा करें। कामिल अली आगा की तनकीद। सोलर पैनल्स के बाद 200 यूनिट वाला स्लैब तब्दील हो गया। बकरा तो माजरत के साथ हुकूमत बनी हुई है। पावर डिवीजन के ओहदेदार का जवाब, कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जग्गा टैक्स लगा दिया जाता है। सिर्फ सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स बाकी रह गया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह बड़ो की भी तनकीद। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 27 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर समाअत आज करेगा। CPPA ने दरखास्त मार्च की एडजस्टमेंट की मद में जमा करा रखी है। सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी और बिजली चोरी। कौमी खजाने को 8 माह में 141 अरब रुपए का नुकसान। तफसीलात सामने आ गई। जांगशा में पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की मुआहदों की तकरीब में शिरकत। कराची को पानी फराहमी के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पान जियांग बन को सितारे पाकिस्तान से नवाजा। प्रोफेसर पान जियांग ने पाकिस्तान में दिल के मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी में नुमाया काम किया। वज़ीर आज़म ने कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लिए लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत कर दी। कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग के लिए 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जा रहे हैं। इजलास को ब्रीफिंग। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स की मरम्मत के बाद दोबारा बरामद के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर। रकम मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की मद में अदा की जाएगी। हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ रुपए की इनामात की भी मंजूरी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में मुत्तादिद अफगान पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बाइस फितनतुल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। नाकामी पर अफगान तालिबान ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों की अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग की शदीद मजम्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान गैर मुसद्दिका दावों ने भारतीय मीडिया की कलई खोल दी। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय मीडिया ने पेशावराना इकदार को पसे पुश्त डालते हुए सहाफत के बजाय मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया नशरियात के जरिए मुसलसल जंगी जुनून को हवा देते हुए जाली खबरों के जरिए अपने अवाम को गुमराह करता रहा। अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान को गजा बनाने का मुतालबा कर दिया।
पाक श्रीलंका मुश्तरका मश्क शेक हैंड 2 शुरू हो गई। मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क में स्पेशल फोर्सेस की शिरकत। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मश्कों का मकसद पाक श्रीलंका अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रिहाड़ी, खानेवाल, साहिवाल और राजनपुर में बारिश के साथ तेज हवा भी चलती रही। मियां चन्नू और राजनपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। मुल्तान में मैप्को के 200 फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पशीन में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, एक एहलकार शहीद हो गया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। नौशहरा में सोने और मादनियात की कान में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, गोलियां लगने से 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। लाहौर के इलाके शादबाग में आग से झुलसकर 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मज़ाहिमत, खवातीन और बच्चों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। घर घर तलाशी के दौरान शराब और दीगर मनशियात बरामद, 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। एबटाबाद, सवात और शांगला में शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए। कराची के इलाके आरामबाग में 1 करोड़ 60 लाख का कपड़ा चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। वाक़िए का मुकदमा 21 अप्रैल को दर्ज किया गया था। मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा व्यापारी के कपड़े के 100 से ज़ायद थान चोरी किए थे। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। PSL शायकीन का मुतालबा मंजूर, वजीर आजम ने फाइनल के बाद प्ले ऑफ मैचेस में भी तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की मुलाकात। शायकीन ने क्रिकेट को ईंधन बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की तलकीन। मैचेस के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। PSL का प्ले ऑफ मरहला आज से कराची में शुरू होगा। पहले क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। हारने वाली टीम एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम से मुकाबला करेगी। PSL का हिस्सा गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का कौमी लिबास पहन लिया। कई टीम अरकान ने सिंध की सकाफती टोपी भी सर पर सजा ली। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल और दीगर खिलाड़ियों की होटल से निकलने और बस में बैठने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।